नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीम्स फॉर विन में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस क्लास 9th। इसमें हम क्लास 9th से रिलेटेड साइंस के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और टीम्स फॉर विन को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो वह व्यवस्थित ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है उसको विज्ञान कहते हैं, या किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। विज्ञान की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो विज्ञान की परिभाषा के अनुसार सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा प्रयोगों द्वारा सिद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास पहला चैप्टर रहेगा हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, और उनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में और तत्वों के प्रकार के बारे में, धातु के बारे में, अधातु के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में, और कार्बनिक यौगिकों के शोधन के बारे में, जैसे साधारण क्रिस्टलन और प्रभाजी क्रिस्टलन, ऊर्ध्वपातन इत्यादि। उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु। इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैसीय आयतन और तुल्य आयतन अनुपात का नियम। इसके बाद नेक्स्ट फाइव चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बाद हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। इसमें आएगा परमाणु की संरचना, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता, परमाणु बंध, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और बोरबरी और आपबाउ का नियम। ये 4 चैप्टर में आएगा। इसके बाद आता है 5वां चैप्टर, और यहाँ से हमारी यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो चैप्टर रहेगा 5वां, ये रहेगा जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए वगैरह ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ऊतक। ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में। इसमें संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पादप ऊतक, स्थायी ऊतक, जटिल ऊतक, ये सब ऊतक पढ़ेंगे हम 6वें चैप्टर में, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। इसके बाद जो 7वां चैप्टर आता है जीवों में विविधता। इसमें हम जैव विविधता का अध्ययन करेंगे, जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। पादप के जगत के बारे में पढ़ेंगे और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 8वां चैप्टर आएगा। 8वें चैप्टर गति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से यूनिट 3 स्टार्ट होती है। यहाँ हम गति के बारे में पढ़ेंगे, गति कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9वां चैप्टर आएगा, बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे 10वां चैप्टर।
उसके बाद 11वां चैप्टर आएगा जिसमें हम कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे 12वें चैप्टर में। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी यूनिट 3 का ही पार्ट है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी यूनिट 4 जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा के बारे में। प्राकृतिक संपदा में जैसे पृथ्वी हो गई, वायु हो गई, और वायु प्रदूषण हो गया, जल हो गया, जल प्रदूषण हो गया, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा में। इसके बाद आता है 15वां चैप्टर, ये यूनिट 5 है। इसमें खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें आएगा फसलों का अध्ययन करेंगे हम, फसल चक्र का, और पशुपालन इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और टीम्स फॉर विन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।